तो ये हमेशा दिखा के जाओ। दिखा नहीं देता। तो आज हम पढ़ेंगे भोर और बरखा, जिसकी लेखिका है मीराबाई। मीराबाई एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। जिस प्रकार से सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति के पद लिखे हैं, उसी प्रकार से मीराबाई ने भी कृष्ण की भक्ति के पद लिखे हैं। यहाँ जो पद दिया गया है उसमें मीराबाई ने लिखा है कि किस प्रकार से माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही हैं और क्या कहती हैं, जागो वंशी वारे ललना, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती घोर भयो है, रजनी बीती घोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथक सुनियत है, कंगना के झनकारे, गोपी दही मथक सुनियत है, कंगना के झनकारे, अब उठो लाल जी घोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, उठो लाल जी घोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत तुलाहल, ग्वाल बाल सब करत तुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलेगी, माखन रोटी हाथ मलेगी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। यहाँ पर यशोदा जी कह रही हैं अपने पुत्र श्री कृष्ण से कि हे वंशी वाले ललना, जग जाओ मेरे प्रिय वंशी वाले ललना, जग जाओ। रजनी बीती, रजनी मतलब होता है रात, रात बीत गई है, यानी घर घर खुले किवारे, और सभी घरों के किवारे खुल गए हैं। किवारे मतलब दरवाजे। इस लाइन का था समझ में, रात बीत गई है, भोर हो गई है अर्थात सुबह हो गई है, और सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। फिर दूसरी लाइन है, गोपी दही मथक, गोपियां दही मथ रही हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे, दही मथती हैं तो उनके हाथ ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो ऐसे करने से उनके कंगन की झनकार सुनाई देती है। कंगन जो हाथ में चूड़ियां होती है उनकी झनकार सुनाई पड़ती है। फिर कहती हैं, उसको लाल जी घोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, लाल जी ये भी श्री कृष्ण को कहा गया। यशोदा ने कहा उसको लाल जी, उसको बेटा घोर भयो, सुबह हो गई है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता, और नर मतलब मनुष्य, देवता और मनुष्य दरवाजे पर ठाढ़े, ठाढ़े मतलब खड़े। एक कृपया सब बंद रखें, सभी अपना अपना माइक सभी बंद रखें। तो ठाढ़े का मतलब होता है खड़े हो जाना। तो सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर मतलब देवता और नर मतलब मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बालक, ग्वालों के जो बालक हैं वो सब कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल मतलब हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, और वो जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, ऐसे शब्द यानी शब्द का उच्चारण मतलब उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलेगी, माखन रोटी हाथ में होता है में,
महा का मतलब में माखन रोटी हाथ में लिए हैं कौन? गौवन के रखवाले। गौवन मतलब गायों की जो रखवारे हैं अर्थात श्री कृष्ण। जो गौवन के रखवारे हैं अर्थात गायों के रखवाले अर्थात श्री कृष्ण को माखन रोटी हाथ में लिए हैं। फिर मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया तो तारे। तो मीरा के तो केवल एक ही प्रभु हैं। मीरा के तो केवल एक ही प्रभु हैं जो शरण आया तो तारे, जो शरण आने वाले को तार देते हैं अर्थात मुक्ति प्रदान कर देते हैं। गिरधर नागर मतलब नागर माने होता है चतुर और गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले अर्थात वह चतुर व्यक्ति जो गिरधारी है अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। एक उंगली पर पर्वत को धारण किए थे है ना गोवर्धन पर्वत को, तो इसीलिए उनका नाम गिरिधर पड़ गया श्री कृष्ण का नाम गिरिधर है ना। तो गिरधर नागर श्री कृष्ण को भक्त कहा गया। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो चतुर गिरधर नागर ही अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु है जो शरण आया को तारे अर्थात जो अपनी शरण में आने वाले को तार देते हैं अर्थात मुक्ति प्रदान कर देते हैं अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। ठीक है चलिए ठीक है। स्वर्णिमा कुछ बोलना चाहती हो? नो सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। चलिए तो इस पद को मैंने आपको बताया और एक बार मीनिंग फिर बता देता हूँ। रजनी मतलब होता है रात, बंसी वाले लगना का मतलब श्री कृष्ण, किवारे मतलब दरवाजे और सुनियत मतलब सुनाई पड़ता है, छनकारे मतलब झनकार, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, ठाढ़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब दरवाजे पर, ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बालक, ग्वाल कहे जाते हैं जो गाय पालते हैं, और कोलाहल मतलब शोर, शब्द यानी शब्द, उच्चारे मतलब उच्चारण, हाथ मह मह मतलब मेघ, गौवन मतलब गाय, और गिरधर श्री कृष्ण को बोला गया। शरण आया को तारे मतलब शरण आने वाले को मोक्ष प्रदान कर देते हैं या तार देते हैं या उनका कल्याण कर देते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कि प्रश्न पूछते हैं कुछ लोगों से। उज्ज्वल शुक्ला, उज्ज्वल शुक्ला। यस सर। हाँ उज्ज्वल ये बताओ बेटा गिरधर नागर किसको कहा गया? नर मतलब सर। गिरधर नागर किसको कहा गया? सर क्या अच्छे से आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए कोई बात नहीं दूसरे से पूछते हैं। सत्येंद्र प्रताप, सत्येंद्र प्रताप को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आवाज आ रही है इसको सर। साधना देवी को आवाज आ रही है? साधना देवी, साधना देवी को आवाज आ रही है? चलिए किसी को आवाज आ रही है तो बोले जो किसी को आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ क्या नाम है? सत्येंद्र। सत्येंद्र हाँ बोलो। यस अब सर। ये बताना है गिरधर नागर का क्या अर्थ होता है? सर कृष्ण। बहुत अच्छा बताया। और शरण आया को तारे मतलब? सर इसका नहीं अभी सर। मैं बता देता हूँ। शरण आने वाले को तार देते हैं अर्थात जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो उनकी शरण में जाता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। ये हुआ यस सर। यस सर। बहुत अच्छा।
हाँ, और देखते हैं। ये उमेश कुमार। यस सर, आवाज आ रही है। उमेश, आपको ये बताना है कि यशोदा जी किसको जगा रही है? सर कृष्ण जी को। अच्छा, ये बताओ कि उनको क्या कह करके जगा रही है? कोई एक दो बात आप बताओ। सर बंसी वाला ललना, बंसी वाले और ललना को। उठो लाल जी, बहुत जागो अच्छा, मेरे प्यारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। तो ये पद उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो यस आप पूछ सर। लीजिए। कोई समस्या है आपको? नो सर। चलिए नो फिर सर। ये जैसा कि इस पाठ का नाम है, अभी सभी अपना माइक ऑफ कर ले, बंद कर ले, म्यूट कर ले। हाँ, जिस किसी ने म्यूट नहीं किया म्यूट करें, आवाज आ रही है। हाँ, ये जैसे कि पाठ का नाम था भोर और बरखा, तो भोर का मतलब सुबह हो गया, तो सुबह से संबंधित एक पद हो गया। और जो दूसरा पद है वो बरखा से संबंधित है। बरखा का मतलब होता है वर्षा, वर्षा यानी बारिश। तो देखते हैं दूसरे पद में क्या है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमड़ो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ उमड़ चौदिस से आया, दामन दमके हरियावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की। तो इस पद में मीराबाई कहती है कि जब बदरिया बरसती है सावन, बदरिया मतलब होता है बादल, जब सावन के बादल बरसते हैं और उस सावन के जो मन भावन है, यानी मन को बहुत भाता है, भाना मतलब पसंद आता है, उस सावन में जब बारिश होती है, जो सावन हमारे मन को बहुत पसंद आता है, फिर सावन में उनको मेरो मनवा, मुझे मन होता है उमंगित होना, प्रसन्न होना। मनवा मतलब होता है मेरा मन। मीराबाई कहती है सावन में मेरा मन प्रसन्न होता है। अब जब भनक सुनी हरि आवन की, जब हरि अर्थात श्री कृष्ण के आवन यानी आने की भनक सुनती हूँ। भनक का मतलब होता है संकेत, आहट। जब श्री कृष्ण के आने का संकेत या आहट सुनती हूँ तो मेरा मन उमंगित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर क्या होता है, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, उमड़ घुमड़ कर क्या कहे, चहुदिश से बादल आते हैं। चहुदिश का मतलब होता है चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर, आवाज करते हैं ना पागल, उमड़ घुमड़ 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 की आवाज आती है, गड़गड़ाते हैं। चारों दिशाओं से बादल आते हैं और दामिन दमके छरलावन, दामिन का मतलब होता है बिजली, दमके मतलब चमके। जब बिजली चमकती है और छर लावन की, झर का मतलब झड़ी, लावन बनने लग जाती है, ऐसे आती है। झड़ी उसको कहते हैं जो ऐसा पानी बरसता है फिर बिजली चमकने के बाद ये पानी बंद ही नहीं होता, कंटिन्यू बरसता रहता है, उसको झर बोलते हैं। तो उमड़ घुमड़ करके चारों दिशाओं से बादल आते हैं और बिजली चमकती है और झड़ी ले आती है, अर्थात झड़ी लग जाती है। फिर नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसते, नन्ही नन्ही बूंदों में मेहा बरसते हैं। मेहा मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल, नन्ही नन्ही बूंदों से बादल बरसते हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जो पवन चलती है वो बड़ी शीतल होती है, शीतल मतलब ठंडी होती है और बड़ी सुहावनी लगती है, यानी मन को अच्छी लगती है सावन में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है मेरे जो प्रभु गिरधर नागर है और मैं आनंद मंगल के गीत गाऊंगी, या मैं आनंद मंगल के गीत
श्री कृष्ण के लिए गाओ, आनंद मंगल, यानी जिसमें आनंद भी मिले और मंगल भी हो, मतलब अच्छे कार्य भी हो, मैं वैसा गीत गाती रहूंगी श्री कृष्ण के लिए, ऐसा मीराबाई कहती हूँ। चलिए, तो इसमें कुछ मैं आपको मीनिंग बता दूं। बदरिया मतलब होता है बादल, उमग्यो मतलब उमंगित होना, मनवा मतलब मन, भनक मतलब आहट, भारी मतलब श्री कृष्ण, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से, दामी मतलब बिजली, दमके मतलब चमके चमकना, झर यानी झड़ी, लावन यानी लाना, मेहा मतलब मेघ या बादल। ठीक है, तो इस पद में मुझे जो शब्द लगे कि कठिन हो सकते हैं वो मैंने बता दिया। आपको अगर कोई शब्द पूछना है तो आप लोग बताएं। कोई कुछ पूछना चाहता है? सर बूंदन मतलब क्या होता है? बूंदन मतलब बूंदे, पानी की जो बूंदे होती है उसको बूंदन कहते हैं। यस। और कोई शब्द? सर गावन मतलब क्या होता है? हाँ, स्वर्णिमा कुछ पूछ रही थी? गावन मतलब सर क्या होता है? क्या? गावन 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 मतलब गाना गाना है ना, गाने की जो क्रिया होती है, आनंद मंगल गावन, आनंद मंगल के गीत गाना। हाँ यस। और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, उमेश कुमार। सर लावन मतलब क्या होता है? लावन मतलब लाना, छड़ी लाना, बादल छड़ी ले आते हैं, पानी बरसने लगता है जोर जोर से। हाँ सर हाँ, सर ये 34 मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं से। चौतीस का मतलब होता है चारों दिशाओं से, बादल चारों दिशाओं से। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलिए, तो मैं प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ आपको। बंसी यस सर, वाले बताइए। लगना, हाँ ध्यान से सुनिए, अपना माइक ऑफ कर ले। बंसी वाले लगना, मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है? तो इसका उत्तर है वो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। और बातें क्या कहती हैं कि बंसी वाले ललना जग जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, गोपियां दही मत रही हैं, है ना, और दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें आप लिख दीजिएगा। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, अर्थात जो श्री कृष्ण है गायों के रखवाले श्री कृष्ण जी, वो माखन रोटी हाथ में लिए हुए हैं। ये हुआ इस लाइन का अर्थ। अगला है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो जो पूरा पद है उसका आपको वर्णन कर देना है कि यशोदा जी जब श्री कृष्ण को जगा रही हैं तो साथ में कह रही हैं कि सुबह रात बीत गई, सुबह हो गई, सभी घरों के दरवाजे खुल गए, सुबह सुबह गोपियां दही मत रही हैं, इसकी वजह से उनके कंगन की झनकार सुनाई पड़ती है, और दरवाजे पर सभी देवता और मनुष्य खड़े हैं, ग्वालों ग्वालों के जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसका वर्णन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगता है? तो मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगता है क्योंकि सावन में उन्हें श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई पड़ती है। ठीक है, ये उत्तर आपने दिया। अगला है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो सावन की विशेषताएं, हाँ चारों दिशाओं से बादल आते हैं, बिजली चमकती है, छोटी छोटी बूंदों में बादल बरसते हैं, झड़ी लग जाती है, और शीतल और सुहावनी हवा चलती है। ये हो जाएगी सावन की विशेषता। चलिए, आपकी तरफ से कोई प्रश्न? कोई प्रश्न आपके मन में? कोई समझ नो में सर। आया? नो सर। नो सर, नो सर, नो सर।
किसी के समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं, मैं भी आप वेट कर रहा हूँ। ओके, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे बन जाएंगे। सर इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख करके मुझे भेजेंगे, तो मैं देखूंगा कि आपने सही किया है या कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है। ठीक है? यस सर। हाँ, इतना आप करिएगा, शेष हम आपको बाद में बताएंगे जो भी जरूरत हो। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बंद करें? यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।